हेलो एवरीवन, हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर बहुत ही आसान है और इसके 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए चैप्टर के बाद देखते हैं। चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है। ये चैप्टर आसान इसलिए है ना क्योंकि आपको इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला को समझना है और एक ही फॉर्मूला को लर्न करना है। वो क्या है? पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes by total number of outcomes। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही एक फॉर्मूला और यही एक फॉर्मूला को समझने के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा ही आसान हो जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स क्या देखे जाते हैं। पहला पॉइंट, ये जो पीई है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है? वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर रहेगा या तो फिर वो 1 के इक्वल। मतलब प्रोबेबिलिटी ना नेगेटिव जाएगा ना प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा, वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। और क्या पता चलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब इवेंट ई और वो इवेंट ही नहीं हो रहा, इन दोनों का जो सम है वो होगा क्या? 1। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया और बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अगर एक कॉइन टॉस हुआ तो या तो वो हेड आ सकता है या तो वो टेल। तो फेवरेबल, मैंने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 2। तो हेड का प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है? 1/2। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड बोल रहा हूं, मतलब टेल का बात हो रहा है, तो टेल कितने हैं इसमें? 1/2। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे कि 1/2 प्लस ये एलसीएम कितना होगा? 2। 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2 मतलब 1। तो PE प्लस P नॉट E का आंसर कितना आएगा? 1। तो चलिए अब देखते हैं कि इवेंट्स क्या होते हैं, मतलब श्योर इवेंट्स क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है। श्योर इवेंट्स मतलब जो इवेंट होगा इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या हो जाएगा इसका? 1। मतलब अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग इन द ईस्ट, तो क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी? क्योंकि सन कहां से राइज होता है? ईस्ट से ही राइज होता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा उसका? 1। समझना कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो तुमको पता ही होगा ही, सूरज कहां से उगेगा? ईस्ट से उगेगा। तो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा ही बन जाए, बताओ सूरज ईस्ट से राइज होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या होगा आंसर उसका? 1। और उसी का उल्टा क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट, जो होगा ही नहीं। अगर क्वेश्चन ऐसा बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइजिंग इन द वेस्ट, क्या होगा? तो क्या बोलोगे? कुछ नहीं ना, इवेंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जो सूरज है वो क्या होगा? कभी वेस्ट से राइज होगा ही नहीं। और तीसरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब अगर एक इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट नहीं, उस दूसरा इवेंट नहीं होगा। जैसे कि अगर अभी मैं थोड़ा पहले समझाया था ना कि अगर कोई कॉइन टॉस करूं, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एक मेरा इवेंट है, मतलब मेरा पीई क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड क्या हो जाएगा मेरा? पीई कॉम्प्लीमेंट्री ना, उस पे बाल है, क्या हो जाएगा? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड मेरा ये है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड मेरा ये हो जाएगा। तो रूल क्या होगा? इन दोनों का जो सम है वो क्या हो जाएगा? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, वो है कार्ड्स का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। तो एक जो कार्ड होता है डेक ऑफ कार्ड, उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स टोटल होते हैं। तो ये जो कार्ड होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला 26 जो कार्ड होता है वो रेड कलर में होता है और अनदर पार्ट क्या है? 26 कार्ड जो होता है वो होता है ब्लैक कलर में। ठीक है, तो ये 26 कार्ड है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला 13 कार्ड वो रहता है हार्ट का और दूसरा 13 वो रहता है डायमंड का।
जो ये 26 ब्लैक कार्ड है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, 13 कार्ड क्लब और 13 कार्ड स्पेड। ठीक है, अब कैसे हर्ट आप कार्ड में ऐसा देखे होंगे, हर्ट डायमंड कुछ ऐसा रहता है, क्लब कुछ ऐसा रहता है और स्पेड कुछ ऐसा उल्टा 5 जैसा ऐसा रहता है। ठीक है, तो इसका कार्ड कैसे होता है, पहला होता है किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8 अप टू 3, 2, 1 की जगह पे क्या होता है एस, किंग, क्वीन, जैक और एस। सेम इसमें भी किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8 3, 2 एस। इसमें भी किंग, क्वीन, जैक, 10, 9 3, 2 एस। इसके पास भी सेम किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8 3, 2 एस। ठीक है, ये कार्ड का बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हम लोग क्या समझ में आया, टोटल जो किंग होते हैं, किंग कितने रहते हैं पूरे कार्ड में 4, क्वीन कितने होते हैं 4, जैक कितने होते हैं 4। ये जो 4 कार्ड है उसमें 2 कार्ड रेड होते हैं और 2 कार्ड ब्लैक। सेम इसमें भी 2 रेड और 2 ब्लैक, और इसमें भी 2 रेड और 2 ब्लैक। इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। ठीक है, एस कितने होते हैं, एस भी कितना होगा 4 एस होगा, 2 होता है रेड और 2 होता है ब्लैक। ठीक है, ये है कार्ड कॉन्सेप्ट। क्या समझ में आया, अ डेक ऑफ कार्ड, पूरे कार्ड का जो गड्डी होता है कार्ड होता है उसमें टोटल कितने कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल 26 में डिवाइड होता है, 26 कार्ड रेड, 26 कार्ड ब्लैक। ये जो 26 कार्ड रेड है उसमें भी 13 डिवाइडेड रहता है, 13 कार्ड रहता है हर्ट का, 13 कार्ड रहता है डायमंड का। फिर वही किंग, क्वीन, जैक, उसमें भी सब में ऐसे पर्टिकुलरली ब्लैक का भी एक क्लब होता है, एक स्पेड होता है। फेसेस सब कैसे हैं, इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, मगर पहले कॉन्सेप्ट एक बार चलिए। अब टाइम आ गया है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का, तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड 50 पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। मतलब 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड उठाया है, अब बोला ये जो कार्ड मैं उठाया हूं ये ना ही क्वीन होनी चाहिए और ना ही लाल रेड कार्ड होना चाहिए। तो इसका क्या होगा, फॉर्मूला क्या था हम लोग का, फॉर्मूला क्या था हम लोग का, PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो हम लोग पहला देखेंगे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं मेरे। तो टोटल कार्ड होता है मेरे पास 52, जिसमें से सारा रेड कलर का कार्ड मुझे नहीं चाहिए, मतलब रेड कार्ड नहीं होना चाहिए। तो टोटल कितने कार्ड होते हैं रेड कलर के 26 कार्ड ना, ये पढ़े थे ना। 52 कार्ड में से 26 कार्ड रेड होता है, 26 कार्ड ब्लैक होता है। तो मैंने जो कार्ड उठाया था वो कार्ड क्या नहीं होना चाहिए था, ना ही रेड होना चाहिए था ना ही क्वीन। तो रेड कार्ड कितने होते हैं 26, और पूरे कार्ड में कितनी क्वीन होती है, हम लोग थोड़ा देर पहले क्या पढ़ते हैं, क्वीन कितना होता है, होती है 4, जिसमें से 2 होती है रेड और 2 होती है ब्लैक। तो रेड वाला तो हम लोग इसमें से लेस कर चुके हैं, ब्लैक के लिए क्या करना होगा 2 क्वीन और लेस करना होगा। तो कितना आएगा हमारा आंसर 52 माइनस 26, 26, 26 माइनस 2 24। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना है 24, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा हम लोग के पास 52। तो यहाँ पे मेरा प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है 24 बाई 52, 2 से कट होगा 12 बाई 26, फिर 2 से कट होगा 6, 2 6 12, और यहाँ पे 13, मतलब आंसर कितना आ रहा है 6 बाई 13। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन 12 balls ऑफ विच सम आर रेड इन कलर। एक बॉक्स में 12 बॉल है जिसमें से कुछ बॉल रेड कलर के हैं, तो नहीं पता ना, तो हम लोग रेड बॉल को क्या मान लेंगे x। और इफ 6 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, उस बॉक्स में 6 रेड बॉल और डाल दिए जाएं, तो क्या हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल डबल्स। तो रेड बॉल का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गया डबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। रेड बॉल मेरे पास कितना था, मेरे पास रेड बॉल कितना था
पता नहीं था ना x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल पहले क्या था x बाई 12। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं x, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 12। अब क्या हुआ है सेकंड वाला केस में, जो रेड बॉल था वो कितना हो जाएगा, x तो था ही, उसमें 6 रेड बॉल्स और ऐड कर दिए गए, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फिर कितने हो जाएंगे, पहले 12 था, 12 में 6 बॉल और जुड़ गए तो कितना हो गया 18। तो क्वेश्चन ये था कि जब हम लोग रेड बॉल में 6 रेड बॉल्स और ऐड कर, तो उस बॉक्स में 6 रेड बॉल और ऐड कर देंगे तो जो पहले वाला प्रोबेबिलिटी था वो क्या हो जाता है डबल। तो क्या हुआ, अभी का प्रोबेबिलिटी कितना है, फेवरेबल आउटकम्स x प्लस 6 बाई टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं 18, तो x प्लस 6 बाई 18 इज इक्वल टू x बाई 12, नहीं क्या बोला था, इस प्रोबेबिलिटी का डबल हो जाता है। तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है x प्लस 6 बाई 18 इज इक्वल टू 2x बाई 12, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 2 से कटा ये x कट गया, मतलब x प्लस 6 इज इक्वल टू x इंटू 3, x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। मतलब उस बॉक्स में पहले 3 रेड बॉल था, तो जब हम लोग उसमें 6 रेड बॉल और ऐड किए तो प्रोबेबिलिटी डबल हो गया। अच्छा इसको चेक भी कर लेते हैं, पहले मेरा क्या था, रेड बॉल कितने थे 3 था, तो प्रोबेबिलिटी क्या था 3 बाई 12 मतलब 1 बाई 4। अब क्या हुआ है, इसमें 6 रेड बॉल और ऐड हो गया, तो 3 प्लस 6 9, और टोटल बॉल कितना हो गया 12 से बढ़ के 18, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1 बाई 2। तो देख सकते हैं ना, ये अभी कितना है 1 बाई 2, पहले कितना था, अब पहले कितना था 1 बाई 4, और अभी कितना हो गया 1 बाई 2। तो जब हम लोग इसको डबल करेंगे तो ही ना आएगा 1 बाई 2, तो हमारा जो आंसर था वो क्या था, सही था। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इंटीजर इज चूजन रैंडम बिटवीन 1 एंड 100, मतलब 1 और 100 के बीच में कोई एक नंबर इंटीजर चूज किया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 8। अच्छा पहले क्या फाइंड करना है कि वो जो नंबर चूज किए हैं वो 8 से डिविजिबल हो रहा है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, नॉट डिविजिबल बाय 8। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला फेवरेबल आउटकम्स क्या था हमारा, नंबर ऑफ क्या डिविजिबल बाय 8 ना, तो अगर हम लोग 1 और 100 के बीच का नंबर के बीच में 8 के मल्टीपल्स ढूंढेंगे तो क्या होगा, पहला 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, ये तो 80 तक तो पता ही है आप लोग को, फिर 80 के बाद 88, उसके बाद 96, मतलब 96 तक जाएगा। तो यहाँ तक 10 10 11 12, मतलब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 12, मतलब 12 इंटीजर्स ऐसे होंगे जो कि 8 से डिविजिबल होंगे। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे यहाँ पे, टोटल 1 और 100 तो नहीं होगा ना, इसके बीच का बिटवीन बोला था, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 98। तो जब हमारा पहला केस था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बोला था, क्या फाइंड करना था, डिविजिबल बाय 8 बोला था ना, तो क्या हो जाएगा इसका 12 बाई 98, तो ये कितना हो जाएगा 2 से कटेगा, 2 6 ज़ा 12 49, तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 6 बाई 49। और सेकंड क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करने बोला सेकंड में, कि वो जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, नॉट डिविजिबल बाय 8, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना, या तो कोई नंबर 8 से डिविजिबल होगा या तो नहीं होगा, तो इन सारे नंबर्स को छोड़ के वो बाकी सारे नंबर्स क्या होंगे, नॉट डिविजिबल बाय 8। तो इसको करने का 2 तरीका है, एक या तो मैं 1 माइनस 6 बाई 49 कर दूं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे कि PE और कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस PE, तो इसका आंसर कितना रहा 49 माइनस 6 43 बाई 49। और दूसरा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 98, जिसमें से 12 नंबर्स ऐसे थे जो 8 से कट रहे थे, तो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे इस बार, वो नंबर्स जो नहीं कटेंगे, तो 98 माइनस 12 कितना हुआ 86, 86 बाई 98, 2 से कटेगा 43, और यहाँ पे कितना हुआ 49, तो तभी मेरा आंसर क्या हुआ मैच हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन क्या बोला, कार्ड मार्क्ड विथ नंबर 3 4 5, 3 से लेके 50 तक कार्ड में नंबर्स दिया हुआ है, और उसको एक बॉक्स में डाला, प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स, तो उसको मिक्स कर दिया गया। अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
मतलब 3 से लेके 50 नंबर के कार्ड्स को एक बॉक्स में डाला, उस बॉक्स को पूरे अच्छे से शेक करके मिला दिया गया। अब बोला कि उसमें से कोई कार्ड हम लोग निकालने हैं, और जो कार्ड हम लोग निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो 3 से स्टार्ट हुआ था, 3 4 5 कहां तक जा रहा था, 50 तक ना। परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होगा, या तो 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो कितने नंबर फेवरेबल आउटकम्स बन रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो जाएंगे 6, कितना हो जाएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछा था हमसे, क्या पूछा था हमसे, प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड्स बी एस अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर है उसका क्या होगा, क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 3 और 50 के बीच में ना, 1 2 तो नहीं है, तो हो गया 48। समझ में कैसे हुआ, 1 से लेकर 50 नंबर होगा, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 और 2 एक्सक्लूड है, तो 50 - 2 48, तो 6/48 कितना हो जा रहा है, 1/8। मतलब परफेक्ट स्क्वायर होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/8। अगर यही पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाता, 1 - 1/8 मतलब 7/8। चलिए अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ नंबर x इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, इस 4 में से कोई रैंडम x एक नंबर सिलेक्ट किया गया है। अनदर नंबर y इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 4 9 एंड 16। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 16। ओ मतलब x क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 और y है 1 4 9 16। तो x किसे सिलेक्ट किया गया है, 1 2 3 4, और y किसे सिलेक्ट किया गया है, 1 4 9 एंड 16। यही ना, देख लेते एक बार, 1 4 9 16, 1 4 9 16 और 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब बोला कि इसके जो प्रोडक्ट है x इंटू वाई, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 16। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 16। ठीक है, हाँ 16 छोड़ो बस। तो पहले देखा कि इसका प्रोडक्ट बोला है ना, तो पहले प्रोडक्ट निकालना होगा, पॉसिबल आउटकम्स निकालने होंगे। पहले देख लेते टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। तो क्या होगा, पहला या तो इससे मल्टीप्लाई करना सबको, या तो 1 और 1 सिलेक्ट हुआ होगा, या तो 1 4 सिलेक्ट हुआ होगा, या तो 1 9, या तो 1 16, इन दोनों का बोला था ना। और या तो फिर अगर 2 से होगा तो 2 1 2 4 2 9 2 16, 3 1 3 4 3 9 और 3 16, या तो 4 1 4 4 4 9 4 16। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे ये रहे। अब मुझे क्या फाइंड करता है, फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, देख लेते हैं। अब देखना फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या बोला था, वो नंबर्स x और y का क्या आना चाहिए, 16 से छोटा। तो 1 इंटू 1 चलेगा, एक तो है, एक क्या है मेरे पास 1,1। दूसरा क्या बोला था, 1 इंटू 4 वो भी चलेगा, 1 इंटू 9 वो भी चलेगा, और 1 इंटू 16 नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि 16 नहीं, 16 से छोटा होना चाहिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 चलेगा, 2 इंटू 4 चलेगा, 2 इंटू 9 नहीं चलेगा। उसके बाद 3 इंटू 1 3, 16 छोटा है, 3 इंटू 4 12 छोटा, 3 9 नहीं चलेगा, 3 16 में नहीं होगा। उसके बाद 4 इंटू 1 भी ठीक है, और 4 इंटू 4 भी नहीं होगा। तो कितने आउटकम्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 8। टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं, 4 जो के 16। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इवेंट क्या निकलेगा इस इवेंट का आंसर, 8/16 मतलब 1/2। मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1/2। टोटल इस चैप्टर के 15 क्वेश्चंस हैं। मैंने 5 तो प्रैक्टिस करा दिए आपको, 5 तक। बाकी का जो क्वेश्चंस है वो डिस्क्रिप्शन पे मैं अपलोड कर दे रहा हूँ,
आप लोग इसको देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आंसर्स को दे दूंगा।